जी जी जी। ईश्वर जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि आपकी मेहनत अपने स्कूल में है, बच्चों के लिए समर्पण, उसको किसी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और कितने तरह-तरह के नवाचार, कितने तरह-तरह के नवाचार, मैं कहूँगा कि कंटिन्यूटी वाला नवाचार। ऐसा नहीं कि कोई एक बार टाइप का इवेंट टाइप का था आपका। आपने लगातार इस चीज़ को किया और प्रदेश की सरकार ने आपको अपने राज्य के सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा। मेरी शुभकामना है कि आपको देश का भी आप डिज़र्व भी करते हैं, मिले। आगे क्या करना चाहते हैं अपने स्कूल में? ये यात्रा जारी रहेगी सर। बच्चों के लिए पुरस्कार, देखिए मैंने आपसे कहा कि सम्मान में सम्मोहन होता है और पुरस्कार एक एनर्जी बूस्टर का काम करते हैं। 2015 में जब उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार मिला तो हमारे बहुत से साथियों ने कहा था कि अब इनका काम बंद हो जाएगा, लेकिन उसको मैंने नकारात्मक दृष्टि से नहीं लिया, सकारात्मक लिया। और वो पुरस्कार ही हमें प्रेरित करते हैं। जब आप मुझे सम्मान दे रहे हैं तो उस सम्मान को बचाने का फर्ज हमारा है। आज रजवाना को जिस नजरों से लोग देखते हैं, उसकी छवि जो बनी हुई है, उस छवि को धूमिल ना होने देना, ये हमारा फर्ज है। और इसको निरंतर आगे ले जाने का जो हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है, तो उसको मैं एज ए काम नहीं लेता हूँ। इसको टीचर बाय चांस नहीं बना, बाय चॉइस बना हूँ। ये प्रोफेशन मैंने आत्मसात किया है, अपनी आत्मा में उतारा है, और मुझे बच्चों से बड़ा लगाव है। और वही लगाव है जो मेरे काम में दिखाई देता है सर। और कुछ इसके अलावा कुछ स्पेशल नहीं है, मैं कुछ विशेष नहीं करता, वही करता हूँ जो सब करते हैं। एक चीज जो बहुत खास है, और मैं कई बार पूछता भी हूँ लोगों से कि खास करके आपके जैसे धुनी लोग जो रम जाते हैं स्कूल में बच्चों के बीच में, कि इतना सारा समय लगाते हैं, फैमिली वालों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, उनके क्या कमेंट्स रहते हैं और कैसे सहयोग करते हैं वो आपका? सर फैमिली के लिए आप अब मैं आपको क्या बताऊं कि परेशानियां, देखिए फैमिली बैकग्राउंड में परेशानियां तो होती हैं। जब जी आपकी फैमिली होती है तो फिर समय एक्स्ट्रा देना बड़ा दिक्कत वाली जी। बात है। लेकिन परिवार का सहयोग में इसमें भी मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि धर्मपत्नी जी का जो सहयोग मुझे मिला है, वो कहने के लिए सपोर्ट बहुत बड़ा है। क्योंकि ये सब करने के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, जल्दी जाना भी पड़ता है और देर से आना भी पड़ता है। और कभी कभी कार्य योजनाएं जब, अब होता है ना कि अब लोग सोचते होंगे कि डेली जो एक्टिविटीज होती हैं तो ये ऐसे ही तो नहीं हो जाती कि आप प्रार्थना सभा पे पहुंचे और आप शुरू हो गए। इन सबको रीअरेंज करना पड़ता है कि कल हमें आज मैं ये सिखा चुका हूं बच्चों को, तो कल इससे रिलेटेड हमें क्या सिखाना है, तो उसके लिए रात में तैयारी करनी पड़ती है। तो थोड़ा फैमिली का सपोर्ट तो बहुत है, समय और लगता ही प्रेरणा है। कहाँ से, इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है व्यक्तिगत? ये बहुत ये बहुत बड़ी चीज है सर। देखिए हर इंसान को प्रेरणा शुरू में मिलती है एक ही स्थान से, लेकिन वो अपने जीवन में कई लोगों से प्रेरणा लेता है। लेकिन जो आरंभिक प्रेरणा होती है, जो पहला इंसान होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मैं इस खुले मन से बेझिझक ये कहना चाहूंगा कि विद्यालय को सजाने और बनाने की जो प्रेरणा मुझे मिली, वो बाराबंकी के गुलरेहा विद्यालय से मिली, श्री सुशील कुमार जी के स्कूल से। 2014 में और 2012 में जब मैंने उस स्कूल की एक्टिविटीज देखी, उस स्कूल को सजा हुआ देखा, उस स्कूल की ग्रीनरी देखी और सुशील कुमार जी का काम देखा, उससे बहुत ज्यादा मैं इंस्पायर हुआ। और मैंने मन में ठान लिया कि मुझे भी अपना स्कूल ऐसा ही बनाना है। उसका प्रयास मैं आज तक कर रहा हूँ। मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया, मैं बेझिझक इस बात को कहता हूँ। आदरणीय आईसीटी के जो हमारे महानायक कह लें या कुछ भी कहें आप, इस नवयुग के द्रोणाचार्य कह लें, संयुक्त शिक्षा निदेशक आदरणीय अजय कुमार सिंह जी, जिन्होंने परिषदीय विद्यालयों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया। मेरे जैसे हजारों टीचर्स को मोटिवेट करने का काम किया, टेक्निकल सपोर्ट दिया, तकनीकी विधियां समझाई, आगे लाने का काम किया। बड़ा बहुत बड़ा योगदान है उनका। और ऐसे लोग मेरे जीवन में आते गए, इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। उन सब का दिल से आभार है।
बहुत अच्छा लगा इशरत जी आपसे बात करके, बड़ी इंस्पिरेशन मिली, बड़े आराम से हम लोग बात किए और बातों ही बातों में कई सारी ऐसी बातें की जो शायद किसी दूसरे स्कूल के लिए वो आइडिया के लेवल पे भी और इंस्पिरेशन के लेवल पे भी काफी महत्वपूर्ण होगा। आज की बातचीत आपको कैसी लगी, इसके बारे में कुछ कहना या अंतिम में कुछ बोलना हाँ, चाहते हैं? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो आपकी सरकारी स्कूल पहल, जिसके तहत आप मुझ जैसे तमाम हजारों टीचरों को एक मंच पे लाने का काम कर रहे हैं, ये आज समाज की जरूरत है। सरकारी विद्यालयों पे जो नकारात्मक छवि बनी हुई है, उसका ये परिणाम है कि हमारा प्रचार प्रसार बहुत कम होता है। जब हम कोई चीज सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेषित करते हैं विद्यालय की, तो लोग प्रश्न लगाते हैं, कहते हैं आप तो इसका प्रचार कर रहे हैं, खाना सब खिलाते हैं, आप क्यों दिखा रहे हैं, सभी पढ़ाते हैं, सब टीचर पढ़ाते हैं, आप क्यों इसको दिखा रहे हैं। तो उन सभी शिक्षक साथियों से इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप अपना सकारात्मक नहीं दिखाएंगे, तो वो जो छवि समाज ने बना रखी है सरकारी स्कूल की, वो छवि मिटने वाली नहीं है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा करते हैं, आपका भी कोई फील्ड हो सकता है जिसमें आप बहुत बेहतर कर रहे हो, उसको समाज के सामने लाने का काम कीजिए। और इंस्पायरिंग गवर्नमेंट स्कूल की ये पहल है, मैं इसको तहे दिल से सलाम करता हूं। अभिषेक जी, आपके प्रयास को भी सलाम करता हूं कि आपने सरकारी स्कूलों के लिए इतना बारीकी से सोचा और हम लोगों को ये मंच प्रदान किया, जिसके तहत हम अपनी बात कह सकें और अपने विचारों को रख सकें। निश्चित रूप से ये दूरगामी परिणाम इसके आएंगे और लोगों को सरकारी विद्यालयों की नकारात्मक छवि से हटकर सरकारी विद्यालयों की ओर आना पड़ेगा। आपका बिल्कुल। बहुत और धन्यवाद। आपके शब्दों के लिए आभार। और मैं फिर से बार बार दोहराता हूँ कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो स्कूलों के बारे में वो बोलते हैं जो कभी स्कूलों को देखा नहीं, है ना। और तो इसलिए दिखाने की कोशिश है कि देखिए कि बिल्कुल ऐसे होते हैं हमारे शिक्षक। और इसका जब दर्द, कई बार लोग पूछते हैं हमसे कि ये कहाँ क्यों शुरू किया, तो मैं जब खोजता हूँ कि इंस्पायरिंग टीचर, गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दीजिए, सरकारी स्कूल टाइप पर ही केवल और केवल निगेटिविटी से भरा हुआ दिखता है, सोशल मीडिया, यूट्यूब, तमाम चीजें। तो एक छोटी सी कोशिश है, आपकी शुभकामनाएं स्नेह चाहिए। आप भी किसी अच्छे शिक्षक, ऐसे काम करने वाले यूनिक जानते हैं जो हमारे दर्शक भी जुड़े हैं, और इशरत जी प्लीज आप हमें उनकी बातें बताइए। क्या पता किसी की एक यूनिक गतिविधि से किसी को प्रेरणा मिल जाए, वो अपने बच्चों के लिए और कुछ बेहतर करने की सोच उनके अंदर में आ पाए। ईश्वर जी, आपने समय निकाला, आपने बहुत महत्वपूर्ण समय निकाला हमारे साथ, आपने अपनी बातें शेयर की, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत नमस्ते। धन्यवाद।